ओम सर्वसमोहन्य विद्महे विश्वजनन्य धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात्। देवी पुराण में माता सती के 51 शक्तिपीठों का वर्णन है तो देवी भागवत में 108 और देवी गीता में 72 शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। वहीं तंत्र चूड़ामणि में 52 शक्तिपीठ बताए गए हैं। देवी पुराण के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से कुछ विदेश में स्थापित हैं। भारत में 42, पाकिस्तान में 1, बांग्लादेश में 4, श्रीलंका में 1, तिब्बत में 1 और नेपाल में 2 शक्तिपीठों का वर्णन है। माता सती के 51 शक्तिपीठों में से आइए हम विश्वविख्यात हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वालामुखी देवी शक्तिपीठ एवं आसाम में स्थित कामाख्या देवी शक्तिपीठ के विषय में जानते हैं, जिसे हम तंत्रपीठ भी कहते हैं। ओम ह्रीं ज्वाला देवियाय फट। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। ज्वाला मंदिर को जोता वाली माँ का मंदिर भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहाँ उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में माँ अन्नपूर्णा, विंध्यवासिनी, चंडी देवी, महालक्ष्मी, हिंगलाज माता, माँ सरस्वती, अंबिका देवी एवं माँ अंजी देवी हैं। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहाँ से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहाँ से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा नहीं पाया। माँ ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए ज़मीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। ज्वाला देवी की ज्वाला से संबंधित एक पौराणिक कथा विख्यात है। कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ माँ ज्वाला देवी के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भूख लगने पर गोरखनाथ ने माँ से कहा कि माँ आप पानी गर्म करके रखें, तब तक मैं भिक्षा मांग कर आता हूँ। जब गोरखनाथ भिक्षा लेने गए तो वापस लौटकर नहीं आए। मान्यता है कि यह वही ज्वाला है जो माँ ने जलाई थी और कुछ ही दूरी पर बने कुंड के पानी से भाप निकलती प्रतीत होती है। इस कुंड को गोरखनाथ की डिब्बी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कल युग के अंत में गोरखनाथ मंदिर वापस लौटकर आएंगे और तब तक ज्वाला जलती रहेगी। इतिहास में वर्णित है कि अकबर ने मंदिर की ज्वाला को बुझाने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन कोई भी मंदिर की ज्वालाओं को शांत नहीं कर पाया। फिर उसने नहर तक की खुदाई करवाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। नहर मंदिर की बाईं ओर देखने को मिल जाएगी। बाद में वह माँ के इस चमत्कार को देखकर नतमस्तक हो गया और 1.25 मन के सोने का छत्र चढ़ाने पहुंचा, लेकिन माता ने उसे स्वीकार नहीं किया और वह गिरकर किसी अन्य धातु में बदल गया। वह धातु कौन सी है इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। ज्वाला माता के मंदिर को लेकर ध्यानु भगत की कहानी भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भगत ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपना शीश माँ को चढ़ा दिया था। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ से जो भी मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाता। इस स्थान पर देश के किसी भी कोने से सुगमता से पहुंचा जा सकता है। पठानकोट, दिल्ली, शिमला आदि प्रमुख शहरों से ज्वालामुखी मंदिर तक जाने के लिए बस व कार सुविधाएं से उपलब्ध हैं। इसके अलावा यात्री अपने निजी वाहन व हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग के बस के द्वारा भी यहां तक पहुंच सकते हैं। आइए अब हम असम के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या के अति चमत्कारी मंदिर के विषय में जानते हैं। जगत जननी माँ कामाख्या की जय। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से 8 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। माँ भगवती कामाख्या का यह सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी सती अपनी योग शक्ति से अपना देह त्याग दी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे और उसके बाद भगवान विष्णु निर्मित चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलांचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई और उस योनि ने एक देवी का रूप धारण किया। पौराणिक सत्य है कि अम्बुवाची पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। कामाख्या तंत्र के अनुसार योनि माता शरीराय कुंजवासिनी कामदा ऋजुस्वला महातेजा कामाक्षी धेताम सदा शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते।